पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? हाथों को देखने के बाद पता चलता है कि इनफरादी तौर पर तरक्की करते हैं, इज्तिमाई तौर पर तरक्की करने की एजुकेशन ही नहीं है यहाँ। जितने भी मैंने 3.5 लाख के लगभग हाथ देखे पाकिस्तानियों में, और बड़ी मज़े की बात है कि मैंने 70% पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के हाथ देखे, इंक्लूडेड कई एक प्राइम मिनिस्टर्स। आज तक किसी ने नहीं ये पूछा कि इस मुल्क का क्या बनेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ लोग इनफरादी तौर पर तरक्की करते हैं, इज्तिमाई तौर पर तरक्की करने का शऊर ही नहीं दिया गया। मुस्तकबिल में किन सियासतदानों के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं? बहुत बड़ी तब्दीली आने को है। वो इस बात को ज़ाहिर करती है कि तीसरी इनिंग्स जो है वो अब खेली जाएगी, जो मखलूत माशरे से मुतल्लिक है, और उसमें नए नए चेहरे मुतारफ़ होते चले जाएंगे। वल्लाह आलम बिस्वाब। यानी आपको मखलूत हुकूमत ही आइंदा हुकूमत बनाती नज़र आ रही है? आप कह सकते हैं, बड़ी तसल्ली से ये बात कह सकते हैं। इमरान खान का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? क्या वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन पाएंगे? 2018 में मैंने एक उनके बारे में स्लोगन दिया था कि वो इस तरह से खेलेंगे जिस तरह से 5 रोज़ा टेस्ट मैच। उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की, अपनी बॉलिंग के जितने भी ओवर थे पूरे कर लिए। अब कुछ अर्सा के लिए फील्डिंग करेंगे। इमरान खान के नए आर्मी चीफ के साथ ताल्लुकात कैसे रहेंगे? नए आर्मी चीफ जो हैं, मैं उन्हें ज़ाती तौर पर जानता हूँ। 8 नवंबर 2020 को जब मैं मिला तो उन्हें कहा कि आपको मुबारक हो, आप चीफ ऑफ आर्मी बन रहे हैं, और उन्हें इस बात का यकीन नहीं आता था, इसलिए कि उन्होंने मुझे फरमाया कि मेरे हाथों के बारे में जो आपने जाना, 3 स्टार जर्नल तक तो बात दुरुस्त, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी बनने की बात जो है वो इसलिए नहीं कि मेरी रिटायरमेंट बाजवा साहब से पहले हो रही है। तो मैंने कहा जी मैं हाथों की लकीरों के साथ जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि आपके हाथ पर 2 राजा योग पाए जाते, और जिन हाथों पर राजा योग पाया जाए वो अपने डिपार्टमेंट के इंतहाई गैर मामूली और अहम ओहदों पर फाइज होते हैं। वल्लाह आलम बिस्वाब। बुशा बीबी और उनके साबिक शौहर खावर मानिका जब आपके पास आए तो उन्होंने आपसे क्या सवाल किए थे? उन्होंने अपने हाथ दिखाए और उसके बाद उनका एक ही सवाल था कि क्या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, और उसका जवाब मैंने बड़ी तसल्ली से दिया कि मैं 1996 में फ़र्स्ट टाइम खान साहब से मिला, और तब मेरा एक स्लोगन था किंग मेकर का, और मेरा अभी तक किंग मेकर का चल रहा है, लेकिन मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूं कि वो किंग बन रहे हैं। ये मैंने सिंपल सा जवाब दिया। नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं? जब आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, मंझे हुए सियासतदान हैं। मियां फैमिली अपने तरीक़ेकार के तहत पॉलिटिक्स करती है, कर रही है, और कुछ अरसे तक करती रहेगी। वल्लाह आलम बिस्वाब। क्या नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं? मैं दुआ गो हूँ। यानी आपको नहीं लगता कि वो वज़ीर-ए-आज़म मैंने ये बनेंगे? लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया कि नहीं लगता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि 2025 में एक मखलूत मुआशरा कायम होने जा रहा है। तब तक सियासी अफरा तफरी का दौर है, और इस सियासी अफरा तफरी ने इसी तरह से रहना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं मखसूस नाम लूँगा तो वो बनते नहीं हैं। पाकिस्तानी सियासत में शरीफ फैमिली का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? जिस तरह से मैंने पहले गुजारिश की कि 2025 के बाद एक मखलूत मुआशरा तश्कील होने पाने जा रहा है, तो फिर उसके बाद निज़ाम की तब्दीली के अमल से गुज़रता हुआ दिखाई देता है, जिसकी बुनियाद रखी जा चुकी, और अब यहाँ निज़ाम की तब्दीली के आसार पैदा हो चुके। वल्लाह आलम बिस्वाब। ये जिस निज़ाम की तब्दीली की आप बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा या नुकसानदेह? पाकिस्तान में लोग पहले इनफरादी तौर पर तरक्की करते थे। जब ये तीसरा स्पेल शुरू होगा तो उसके बाद मेरा ख़्याल है कि लोग इनफरादी तौर पर नहीं बल्कि इज्तिमाई तौर पर तरक्की करेंगे। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास ख़त्म होने जा रही है। यहाँ सिर्फ एलीट क्लास, और फिर 2025 के बाद वो चंद एक लोग जिन्हें कहते हैं बहुत सारी एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, वो और एक दर्जा नीचे आने के बाद सुख की बांसुरी बजाएंगे, सुबह काम पे जाएंगे, शाम को कमा के लाएंगे, खाएंगे, ऐश करेंगे। ये 3 मरले के एक घर में रहने के बाद दूसरा 3 मरले का घर जो है, उस घर को बनाने में अपनी पूरी नस्ल की एजुकेशन और अपने आप को तबाह नहीं करेंगे,
2025 में बहुत ज़्यादा मुआशरा तब्दील होने जा रहा है। पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? यस, पाकिस्तान का अगले वज़ीर आज़म सियासी अफरा तफरी और बेचैनी इस बात को ज़ाहिर करती है कि अभी इंतखाबात इतनी नज़दीक नहीं जितना नज़दीक आप समझ रहे हैं। PDM का इत्तेहाद मज़ीद कितना अरसा और चल सकता है? मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुझे आफ्ताब शेरपाव ने बुलाया और कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वरीड हैं कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह कोई नया इत्तेहाद न बना लें जिसकी वजह से हमारी मुद्दत पूरी ना हो। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे एक दिन दें, मैं लाहौर जाकर आपको बड़ी तफसील से बात करूँगा। फिर मैंने उन्हें लिख कर भेजा जो अब भी उनके पास मौजूद होना चाहिए और होगा कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह को आप ऑफ़र कीजिएगा, वो किसी भी जगह एडजस्टमेंट होने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार पाएंगे। और उन्होंने कश्मीर कमेटी की ऑफ़र की, नवाब साहब ने वसूल की और इसके बाद एक पीर का कहा था कि नजराने ज़िंदाबाद, उनके भी नजराने ज़िंदाबाद हुए, लेकिन साथ एक लफ्ज़ लिखा था कि इत्तेहादों की पाकिस्तान में सियासत ख़त्म होने के बावजूद भी नसीब अपना इसका मतलब है कि इत्तेहादों की वजह से लोग नहीं जाते, नसीब की वजह से जाते हैं। परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात आइंदा इकट्ठे चलेंगे? अब उनके भाइयों के हवाले से बात करना ज़रा थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं बहैसियत लाई के 1988 से 2008 तक बहुत गुर्बत में रहा। मेरा ख्याल है कि अब सालक हुसैन और मोनस इलाही अपनी अपनी इनिंग्स खेलेंगे। मोनस इलाही क्या आपको वज़ीर आला पंजाब बनते दिखाई देते हैं? मोनस इलाही के बारे में बहुत पेशगोइयाँ मेरी चल चुकी कि वो प्राइम मिनिस्टर तो बनते दिखाई नहीं देते, बल्कि इस तरह से मैं बता दूं कि मुझे एक दिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ बैठा हुआ था तो वो फरमाने लगे कि यार जहाज़ में एक शख्स ने आकर ये बात कही, तो मैंने कहा जी मैं हाथ देख कर बता रहा हूँ। अब उनके चीफ मिनिस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल करने में कोई मज़ायका नहीं। परवेज़ इलाही और इमरान खान क्या आपको आगे साथ चलते हुए नज़र आते हैं? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं चल सकती। खान साहब का एक अपना मिजाज है और चौधरी साहब का एक अपना मिजाज। खान साहब के हाथ पर हार्ट लाइन जो है ये माउंट ऑफ जुपिटर से निकलती है और ऐसी लकीर वाले अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। खान साहब के बारे में अगर कोई सियासी या इर्द गिर्द के माहौल के हवाले से पेशगोई करता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्यों? यहाँ से निकलने वाली दिल की लकीर के मालिक इंसान जो हैं वो दिल का कहा मानते हैं, दिमाग से काम कम लेते हैं। क्या इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? इमरान खान साहब को इस बात से कोई गर्ज नहीं, उनके हाथ पर मुकद्दर की लकीर जो है बारहा मरतबा टूटती है। फिर उसके बाद 6 के 6 उभार नुमाया है जिसे राजा योग कहते हैं। उसके बाद उनके माउंट ऑफ जुपिटर पर भी राजा योग है। तीसरी बात माउंट ऑफ वीनस बहुत अच्छा है जिसकी वजह से ख्वातीन उनकी तरफ राग़ब होती हैं। चौथी जो हार्ट लाइन बताई, इसका दूसरा जब आंसर देखते हैं तो वो भी इस बात को ज़ाहिर करता है कि ऐसे लोगों में पैदाइशी एतबार से अपोजिट सेक्स के लिए जिनसी कशिश पाई जाती है जिसकी बुनियाद पर वो किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखता हो। अगर ये अलामत किसी भी हाथ पर हो तो बूढ़ा भी हो जाए तो फिर भी अपोजिट सेक्स उसकी तरफ मुतवज्जो होती है। जो केसेस चल रहे हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उन्हें सज़ा हो जाएगी? क्या वो जेल जाएंगे? अच्छा, जब जेल जाने की बात करते हैं और सज़ा की बात करते हैं तो इसके लिए जिनके हार्ट लाइन माउंट ऑफ जुपिटर पर जाती है उसके लिए बड़े जतन करते हैं और आखिरी हद तक जेल जाने से बचेंगे। बचने के लिए 1000 जतन करेंगे। अगर टेलीविज़न पर आकर कहते हैं कि मैं जेल जाने से नहीं डरता तो मैं नहीं मानता। मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो में से कौन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेगा? तरह से मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो पॉलिटिक्स करते रहे थे, इसी तरह से पॉलिटिक्स करेंगे और कमाल की पॉलिटिक्स करेंगे।